अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप सब ठीक है। बेटा आज हमारा टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट वेट। रियल वेट क्या होता है और अपेरेंट वेट क्या होता है। तो जब हम नॉर्मली जमीन पर वॉक करते हैं, अर्थ पर चलते हैं, तो उस वक्त जो हमारा वेट होता है उसको हम कहते हैं रियल वेट। ठीक, तो रियल वेट ये हुआ कि जो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स है वो जो हमें पुल्ड करती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, बेटा उसको हम कहते हैं रियल वेट। लेकिन जब हम एक लिफ्ट के अंदर खड़े होते हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हम अपने पाँव के ऊपर बेटा एक दबाव फील करते हैं, एक प्रेस फील करते हैं। तो राइट नाउ जो आपका वेट होता है वो बेटा क्या होता है, अपेरेंट वेट। ठीक, इसी तरह जब आप किसी एक झूले में बैठते हैं, वो जो मैरी कॉन है जो भी है, तो वो जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है घूमकर, तो आपके पाँव के ऊपर बेटा क्या होना चाहिए, प्रेस होने शुरू हो जाते हैं। तो एट दैट टाइम जो आपका वेट होता है वो अपेरेंट वेट कंसीडर किया जाता है, वो अपेरेंट वेट ही होता है। ठीक, तो जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपका अपेरेंट वेट फिर बेटा क्या होता है, वो चेंज होता है। तो जब आप एक्सलेटिंग फ्रेम के अंदर होंगे तो उसकी वजह से जो आपका वेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अपेरेंट वेट। तो हम इन दोनों को लिखते हैं बाय द डेफिनेशन। तो हमारे पास रियल वेट क्या होता है, आप कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल द ऑब्जेक्ट और बॉडी टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। रियल वेट को हम W से शो करेंगे। ठीक है, यहां आप रियल भी लिखना चाहते हैं तो लिख लें, विच इज इक्वल टू mg। अगर मेरा मैस बेटा 70 kg है और उसकी ग्रेविटी 10 है अर्थ की, तो मेरा एट दैट टाइम जो वेट होगा 700 न्यूटन होगा। लेकिन इसके बरक्स जो अपेरेंट वेट होता है वो मैंने अभी बताया, फेल्ट अपेरेंट वेट फेल्ट बाय ऑब्जेक्ट और बॉडी इन एक्सेलरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी एक्सेलरेटिंग सिस्टम के अंदर होगा तब जो अपना वेट वो फील करेगा उसको हम कहते हैं अपेरेंट वेट। बेटा बुक क्या लिखती है कि आपकी बुक लिखती है, रीडिंग फ्रॉम द mass spring system, mass spring system when object is an accelerating system। तो आपकी बुक ये डेफिनेटली लिखती है कि जो आपका पेरेंट वेट होता है वो रीडिंग फ्रॉम द मैस स्प्रिंग सिस्टम या रीडिंग ऑफ द मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो जब भी आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर होंगे तो आपका जो वेट होगा वो आपका अपेरेंट वेट बेटा होगा। ठीक, तो बेटा याद रखिएगा रियल वेट, अपेरेंट वेट को हम डिनोट करेंगे W अपेरेंट या बेटा टेंशन से डिनोट करेंगे। ठीक, तो जो अपेरेंट वेट है WA, जब ये इंक्रीज हो रहा होगा तो आपका रियल वेट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। ठीक, अब बेटा जो हमारी बुक ने जो एग्जांपल सॉल्व की है हम उसको करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास बेटा एक लिफ्ट वाली एग्जांपल है, तो हम उसका केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1, कंसीडर a lift is at rest। तो बेटा जब लिफ्ट रेस्ट पर होगी तो उसका जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0। तो हम इस लिफ्ट वाले केस को जरा देखते हैं। ये हमारे पास एक लिफ्ट है, यहां पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहां पे बेटा एक मैस स्प्रिंग सिस्टम लगा हुआ है, उस मैस स्प्रिंग सिस्टम के साथ एक स्ट्रिंग अटैच है, उस स्ट्रिंग के साथ एक मैस अटैच है।
ये बेटा हमारे पास मैस m है। जैसे ही हमने मैस लगाया, इसका बेटा ड्यू टू ग्रेविटी क्या बन गया, वेट विच इज ऑलवेज डाउनवर्ड। और इसके अंदर बेटा क्या बन गई, टेंशन। और यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ है जहां पे हम रीडिंग नोट करेंगे। और ये पर्सन बेटा क्या कह रहा है, वो रीडिंग नोट करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ। तो जब हमारे पास एक्सलेरेशन 0 होगा तो हमारे पास नेट फोर्स कितनी होगी, आप कहेंगे सर सम ऑफ टू फोर्सेस, एक नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड। तो आपके पास क्या आ गया, टेंशन माइनस डब्ल्यू। तो आपकी नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, आप कहेंगे एम ए के, तो टी माइनस डब्ल्यू। तो एम ए, तो ए बेटा आपका क्या है 0, तो 0 इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, डब्ल्यू को इधर ले आए तो T इज इक्वल टू डब्ल्यू। और T ही आपके पास क्या है, अपेरेंट वेट, और W आपके पास क्या है, एज अ रियल वेट। तो आप कहेंगे सर एट दैट टाइम जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो क्या होगा, रियल वेट ही होगा। और सॉरी, अपेरेंट वेट रियल वेट के इक्वल होगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा, आप कहेंगे नो चेंज इन अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि सर ये जब एक्सलेटिंग सिस्टम के अंदर होगा तभी उसका जो वेट हम मानेंगे वही अपेरेंट वेट मानेंगे। हम केस 2 की स्टडी करते हैं। केस 2 के जो आपकी लिफ्ट है ये क्या कर रही है, एक्सलेटिंग अपवर्ड। जब वो एक्सलेटिंग अपवर्ड कर रही होगी तो बेटा उसकी वेलोसिटी v0 से क्या करेगी, इंक्रीज करनी शुरू हो जाएगी। तो वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो जो नेट एक्सलेरेशन होगा वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखिए हमारे पास यही सीन को हम दोबारा बना लेते हैं। ये हमारे पास स्प्रिंग, ये हमारे पास मैस, वेट, पर्सन, ठीक, टेंशन। तो आपको पता है कि जब लिफ्ट का एक्सलेरेशन ऊपर की तरफ हो रहा होगा, नेट एक्सलेरेशन, तो आपकी टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। तो जो नेट फोर्स आएगी एफ नेट वो इज इक्वल टू टेंशन माइनस डब्ल्यू, क्योंकि टेंशन इंक्रीज होगी उसमें हम वेट को क्या कर देंगे, माइनस। तो बेटा आप मुझे बताइए नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, आप जट से कहेंगे एम ए और टी माइनस डब्ल्यू। तो आप हमेशा टेंशन निकालने जाते हैं क्योंकि टेंशन ही आपका क्या है, अपेरेंट वेट। तो आप अगर टेंशन को निकालें, इस वाले फैक्टर को आप इधर ले जाए तो आपके पास क्या आ गया, T इज इक्वल टू एम ए प्लस डब्ल्यू। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, W प्लस एम ए, और W किसके इक्वल होता है, एम जी प्लस एम ए। तो आपका ये जो था ये रियल वेट था, और इस रियल वेट के अंदर इतना फैक्टर बेटा क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक। तो अब मुझे बताइए जब इतना फैक्टर ऐड हो जाएगा तो आपका ये जो वेट है अपेरेंट वेट वो क्या हो गया, आप झट से कहोगे सर वो तो इंक्रीज हो गया। तो आप कहोगे सर आपका अपेरेंट वेट ज्यादा हो गया आपके रियल वेट के साथ। और जो ये स्प्रिंग सिस्टम है, ये जो आपका स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग सिस्टम ये क्या करेगा, शोज मोर रीडिंग, इसकी भी रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी बाय चेंजिंग द टेंशन। अब बेटा हम इसका नेक्स्ट केस करते हैं, थर्ड। तो थर्ड केस में हमने देखा कि हमारी जो लिफ्ट है वो क्या कह रही है, एक्सलेरेट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रही है। तो अब मुझे बताइए बेटा जी यही लिफ्ट है, अब उसका एक्सलेरेशन जो नेट होगा वो ए नेट डाउनवर्ड है, तो टेंशन ये, वेट ये। अब आपके पांव पे दबाव कम फील होगा, तो जो नेट फोर्स होगी एफ नेट वो बेटा क्या आ गई, टेंशन माइनस डब्ल्यू। तो बेटा याद रखिए यहां पे आपका वेट इंक्रीज होगा, तो आप कहेंगे सर W माइनस टी, क्योंकि आपका ये जो चीज है ये इंक्रीज हो रही है। तो अब मुझे बताइए W माइनस टी, तो आपके पास नेट फोर्स किसके इक्वल आ गया, आप कहेंगे सर एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी।
तो अगर मैं इस वाले फैक्टर को इधर ले आऊं तो ये इधर आके प्लस हो गया और ये प्लस के इधर आके क्या हो गया माइनस का। तो t इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, क्योंकि बेटा जी हमने क्या निकालना होता है, हमें हमेशा ही अपेरेंट वेट निकालना होता है, अपेरेंट वेट। अब मुझे बताइए ये उसका रियल वेट था। अब रियल वेट में ये जो फैक्टर है ये क्या हो गया सब्ट्रैक्ट, तो आप फौरन से कह दोगे कि सर अब उसका जो अपेरेंट वेट है वो क्या हो गया डिक्रीज। कितना डिक्रीज हुआ बाय दिस फैक्टर। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका अपेरेंट वेट है वो कम हो गया आपके रियल वेट के साथ। तो अब बेटा जो आपका जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग क्या करेगा, उसकी जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी बेटा, आप कहेंगे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आप इस फार्मूले को यूं भी लिख सकते हो, T इज इक्वल टू एम कॉमन ले लिया तो G माइनस ए। अच्छा बेटा फोर्थ केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अब फोर्थ केस में हम क्या करते हैं, हमारी जो लिफ्ट है वो क्या करती है फ्री फॉल करती है। क्या करेगी फ्री फॉल। जब कोई चीज फ्री फॉल करती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू जी। तो अगर हम ये वाला केस लगाएं कि सर जो आपकी एफ नेट होगी वो टेंशन माइनस W, तो अब मुझे बताइए ये जो नेट फोर्स है ये किसके इक्वल होगी, एम ए टी माइनस, और मुझे ये बताइए ये कितना हो गया, सॉरी यहां पे बेटा आपका वेट इंक्रीज कर जाएगा और टेंशन बेटा क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रही है। तो W माइनस टी, तो यहां पे भी एम जी, ठीक है, और यहां पे ये W जब इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा एम जी, तो किसके इक्वल होगी टेंशन। तो आपके पास ये सारा का सारा रिजल्ट क्या आ गया जीरो, तो आपकी टेंशन क्या होगी जीरो। तो इसका मतलब है कि सर आपका अपेरेंट वेट जो होगा वो हो जाएगा जीरो, अपेरेंट वेट वो बेटा क्या हो गया जीरो। तो जब बेटा कोई चीज फ्री फॉल मूव करती है तो उसका अपेरेंट वेट क्या हो जाता है जीरो। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो क्या हो गया वेट लेसनेस। ठीक है, और वो क्या करेगा जब कोई चीज वेटलेसनेस हो जाए तो वो क्या करती है हवा में फ्लाई करती है। यही बेटा एक्सपेरिमेंट किसने किया था, आइंस्टाइन ने किया था, और उसने जब लिफ्ट को फ्री फॉल करवाया था तो वो क्या हुआ लिफ्ट से बेटा क्या हो गया हवा में हो गया था। ठीक है, तो जब भी कोई चीज फ्री फॉल मूव करती है तो उसका अपेरेंट वेट बेटा क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो क्या हो गए वेटलेसनेस। तो बेटा जो आपका स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग सिस्टम जो होगा, स्प्रिंग सिस्टम उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, आप फौरन से कहोगे सर कितनी हो जाएगी जीरो। तो इस दैट टाइम जब भी कोई चीज फ्री फॉल मूव करती है जिसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है तो बेटा आप कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उनका बेटा क्या हो जाता है अपेरेंट वेट होता है वो वेटलेसनेस मूव करती हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं वेटलेसनेस, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या करते हैं मूव करते हैं। तो ये सारा का सारा बेटा क्या था, इट इज ऑल अबाउट रियल एंड अपेरेंट वेट। बेटा याद रखना ये अपेरेंट वेट को एक नाम दिया जाता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ये जब आप इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के तौर पर ये वर्ड यूज होगा। तो जब आपसे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का कहेगा तो देन भी बेटा आपने क्या निकाल कर देना है उसको बेटा यही अपेरेंट वेट निकाल कर देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट अपेरेंट वेट। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।